हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड बडीज़ द सीरीज़ सेकंड एपिसोड। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा वीडियो आप सुनते हो तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बिल्कुल भी फ्री है। बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे हमारे दोनों मेन लीड्स को, जिसकी सुबह की 7 बजे अलार्म बजती है। उनकर हमारा प्राण उठ जाता है और अपने बेड को सही से लगाकर रेडी हो जाता है। तरफ हम देखेंगे कि पार्ट को न जाने कितनी बार अलार्म बज चुके हैं पर वो तो उठने से रहा। प्राण कॉलेज के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह बाद में आखिर पार्ट का आंखें खोल जाते हैं और वो टाइम देखता है तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तो वो ब्रश करते हुए डीओ लगाकर ड्रेस पहनकर बाहर आ जाता है और सामने वाले डोर पर स्माइली देखकर स्माइल करते हुए वहां से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। पार्ट का तारीफ तो बनता है भाई, पहला ना उठने के बावजूद भी पहले निकल गया। प्राण भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। यह सीन चेंज होती है। उनके समय पार्ट और उसके फ्रेंड्स कोई नई रेस्टोरेंट के लिए लंच के लिए जा रहा होता है। कौन कहता है कि वो रेस्टोरेंट नया ओपन हुआ है और बहुत फेमस हुआ है। वहाँ की फीमेल कस्टमर्स भी बहुत अच्छी है। पार्ट के फ्रेंड्स उस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा होता है। इसी के बीच पार्ट प्राण को मैसेज करके बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो नया रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो प्राण को झटका सा लगता है क्योंकि वो उसी वक्त वही है। उसकी वजह से प्राण कहता है कि आज वो प्लेस मेरा है, आप लोग कहीं और चले जाइए। तो पार्ट कहता है कि मैं ही क्यों जाऊँ, तुम जाओ। तो प्राण कहता है कि मैं अपने लंच फिनिश ही करने वाला हूँ, ऐसा कहकर फोटो खींचकर भेजता है। तो पार्ट कहता है कि ओके मैं कहीं और चले जाऊँ। पार्ट को इतनी देर चैटिंग करते देखकर उसके फ्रेंड्स उसे घूरता रहता है और कहता है कि तुम जरूर किसी लड़की से बात कर रहे हो ना। तो पार्ट कहता है कि मैं तो रिव्यू चेक रहा था, वो सामने वाले नूडल्स रेस्टोरेंट में लड़की और भी हॉट कहता है कि मैं तो आज करी खाना चाहता हूँ। तो पार्ट कहता है कि आज तो मुझे नूडल्स खाना है और मैं ट्रीट दूंगा, ऐसे कहकर उन लोगों को वहाँ से ले जाता है। तब से इन लोग कोशिश करते हैं कि इन दोनों फैकल्टीज आपस में ना मिले, लाइब्रेरी में, कॉलेज में, यहाँ तक कि बाथरूम में। पर आखिर इन दोनों के सामने हो जाता है एक जगह। तो कौन कहता है कि यहाँ कोई फायर अलार्म तो नहीं है ना, क्योंकि पिछली बार की तरह कोई डरी हुई पपी की तरह भाग तो नहीं जाएगा। तो वाई कहता है कि तुम तो बस बातें करते हो। दोनों के बीच फाइट होने वाले था तो प्राण आता है। वाई को रुकते हुए कहता है कि हम यहाँ फाइट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पहले यहाँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एंड इंजीनियर स्टूडेंट्स मिलकर इस प्लेस को डेवलप किया था, इसीलिए यहाँ सीनियर्स के द्वारा फाइट करना मना है। तभी पार्ट कहता है कि शायद एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं, हम तो इसी के बारे में बात कर रहा था। तो प्राण कहता है कि फिर हम अलग रास्ते में चले जाना चाहिए। बाद में पार्ट प्राण से पूछते है क्या ये स्टोरी सच था। तो प्राण कहता है कि तुम इजीली फूल हो जाते हो, एक बार तुम्हारे ऊपर देखो। तो वहाँ एक सीसी कैमरा था। तो प्राण कहता है कि हम बस बच गया था। बाद में दोनों अपने फैकल्टी के पास चले जाते हैं। यहाँ सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्राण पढ़ाई कर रहा था, तभी उसका फूड डिलीवरी होती है। बाद में प्राण को मैसेज कर रहा है कि तुम अपने रूम पहुंच गए क्या। तो प्राण कहता है कि तुम कौन हो, मेरे बॉयफ्रेंड। तो पार्ट कहता है कि मैं ऐसे 24 घंटे किसी को रिपोर्ट नहीं दिया, हमें बस एक बेड शेयर करना बाकी रह गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राण डिनर कर रहा होता है तो उसको एक सैलेड और मिल जाता है। तो वो सोचता है कि ये इसको फ्री में मिल गया होगा तो वो खा लेता है। बाद में उसको डिलीवरी बॉय फ़ोन आते हैं कि वो सैलेड उसके सामने वाले रूम की था। तो पार्ट देखता है कि वो सैलेड पूरा खा लिया था। तो प्राण अपॉलॉजी में सामने डोर पर कुछ ड्रिंक्स रखता है। पार्ट बाहर आकर ड्रिंक्स को देखता है तो वो सोचता है कि कोई लड़की होगा। दूसरी दिन पार्ट की बहन पा वहाँ आती है तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं वो एक लड़की है, वो लड़का भी हो सकता है। तो पार्ट कहता है कि वो रेटिंग ज़रूर किसी लड़की की ही है और तुम देख नहीं रहे हो पा, तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है। तो पा कहते हैं कि तो उस लड़की से कह दो वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे नौकर भी बनेगा, क्योंकि तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे और मुझे पता है तुम कल खुद उससे चेस करने जाओगे, बेट लगे। तो पार्ट कहता है कि मैं इस गेम को प्ले करना चाहता हूँ। यह चीन चेंज होती है। नेक्स्ट डे जब प्राण कॉलेज के लिए निकल रहा होता है, जब उसका डोर पर कोई स्वीट बॉक्स देखता है, किसी ने उसके लिए मोमोज रखा था, उसमें लिखा था थैंक यू। उसको देखकर प्राण को बहुत इरिटेटिंग लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्राण अपने दोस्तों के साथ हैं। वो लोग उसको चढ़ा रहे हैं कि तुम्हें कोई फ्लर्ट कर रहा है। तो प्राण कहता है कि कोई भी मुझे फ्लर्ट नहीं कर रहा है, तुम देख नहीं रहे हो वो एक लड़का की राइटिंग है। तो प्राण की फ्रेंड कहता है कि क्या लड़का तुमसे फ्लर्ट नहीं कर सकता। तो प्राण कहता है कि तुम मेरे जगह हो तो तुम क्या करता।
तो प्राण की फ्रेंड्स, तुम शर्मा रहे हो, तुम उसे पसंद करने लगे हो ना, ऐसे कहकर छड़ा रहा होता है। तभी प्राण पार्ट को देखता है और कहता है कि हमें बर्फ पे तो चलना है, ऐसा कहकर उन लोगों को वहाँ से ले चल रहा होता है। बाद में हमें पार्ट दिखाया गया है, जो कुछ भी हुआ है उसके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा होता है। तो उसके फ्रेंड पूछता है कि तुम उसे देखा, तो पार्ट कहता है कि नहीं। तो पार्ट की फ्रेंड कहता है कि तुम मुझसे बात करना चाहता हो पर हाय कहने के लिए डर रहे हो, तुम उसे रिलेशनशिप चाहता हो पर उसे मिलने के लिए डर रहे हो। तो पार्ट कहता है कि लड़के के मामले में हमें थोड़ा चार्मिंग नहीं रहना चाहिए। तभी पार्ट प्राण को देखता है तो उसकी फ्रेंड्स को बातों में उलझाते हुए कहता है कि हमें इस डिशेस के नाम से गाना बना सकते हैं ना, ऐसा कहता है। इसी के बीच प्राण अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। ऐसी नेहा कट होती है। बाद में प्राण अपने घर जाता है, वहाँ देखता है कि कोई डोर पर स्वीट्स रखा था। जाहिर सी बात है वो हमारे पार्टी था। प्राण उस स्वीट को लेकर बहुत अजीब से फील करते हैं। बाद में प्राण के फ्रेंड्स वो लेटर पढ़ रहा होता है, उसमें लिखा है कि आज कल के चांद बहुत खूबसूरत लगने वाला है, मैं आपके साथ मिलकर देखना चाहता हूँ, छत पर 9 बजे मिलता हूँ, ऐसे लिख रहा होता है। तभी प्राण उस पर्सन के लिए रेजिडेंसी ग्रुप में चेक कर रहा होता है। तो प्राण के फ्रेंड कहता है कि तुम्हें तो कहा था तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राण कहता है कि तुम अगर मेरे प्लेस होता है तुम क्या करता। उसके बाद प्राण वाई से पूछता है कि अगर मैं उससे मिलने गया तो उसको ये लगेगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ ना। तो वाई कहता है कि हाँ, हमें भी लगता है कि तुम्हें उसे स्वीटी बातों से प्यार हो गया, ऐसे कहकर स्वीटी चढ़ा रहा होता है। प्राण भी अपने वॉच पे टाइम देख रहा होता है। हसीन कट होती है। रात के 9 बजे प्राण आकर छत पर जाता है तो राटा और प्राण एक दूसरे को देखकर सरप्राइज होता है। आखिर उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों एक ही डोर में रहते हैं। प्राण पूछता है कि तुम्हारा आने से पहले यहाँ कोई था। तो पार्ट कहता है कि तुम्हारा आने से पहले यहाँ सिर्फ मैं ही था और बहुत गुदमुड़े था, और तुम यहाँ क्यों आए हो। प्राण कहता है कि ये तुम्हारा प्लेस है क्या, कहकर कहीं और जगह खड़ी होकर वेट करने लगता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है तो पार्ट उसको गलत समझकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की मिस्टीरियस नजर से साथ देखती है। तो पार्ट उससे पूछता है, अब वही लड़की है ना जो 439 रूम में रहती है। तो वो लड़की मना कह के वहाँ से चली जाती है, जिसको सुनकर प्राण को शॉक लगती है। वो चुपचाप वहाँ से जाने वाला था पर उसको फ्रेंड का कहा बात याद आती है, तुम्हें जो लगता है तो उसे मिलकर साफ साफ कह देना चाहिए। तो प्राण आकर पार्ट से कहता, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो ना वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पार्ट की शॉकिंग चेहरे के साथ सीन कट होती है। बाद में पार्ट और प्राण दिखाया गया है। पार्ट कहता है कि मुझे लगा ही था ये राइटिंग मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो प्राण कहता है कि मुझे भी लगा था इतनी वाहियात राइटिंग कुछ कम लोगों की होती है, ऐसे कहकर हंसने लगता है। तो क्या तुम अब भी मेरे साथ चांद देखना चाहोगे। तो पार्ट कहता है कि तुम खुद देखो। तो प्राण हंसने लगता है। तो पार्ट पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो प्राण कहता है कि मैं अब भी तुम्हारा दिल तोड़ा है क्या मिस्टर डम्पलर, वैसे तुम्हारा डम्पलिंग्स के लिए तो थैंक यू। तो पार्ट कहता है कि तुम्हारा ग्रीन टी ड्रिंक्स के लिए भी थैंक यू मिस्टर प्राण, ऐसे कहकर हंसने लगता है। तो प्राण पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो पार्ट कहता है कि मैं तो हार्ट ब्रेकर हूँ, तुम क्यों आए हो मिस्टर प्राण, यहाँ आए हो, ऐसे कहकर वो चीटी देकर हंसने लगता है। तो प्राण वहाँ से चले जाता है। पार्ट भी जाने वाला था पर डायरेक्शन चेंज करके वहाँ की लड़की को स्नैक्स देकर चले जाता है। वो लड़की उसकी बॉयफ्रेंड से कहती है, हनी वो लड़का अभी मुझे स्नैक्स देकर गया है, मुझे नहीं लगता वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा है क्योंकि वो बहुत वायद है। बाद में पार्ट और उसके फ्रेंड्स बार में है जो बीयर पी रहा होता है और पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ। तो पार्ट कहता है कि आपको सिर्फ मेरे साथ ड्रिंक पीना है, कुछ मत पूछिए। कौन कहता है कि हमें एक चीज़ मिले है जो हमारा फ्रेंड को एंटरटेन कर सकता है। तो वहाँ वाई था जो वहाँ वेटर की काम कर रहा था। पार्ट के फ्रेंड्स वाई को बहुत परेशान करता है कि उसके सामने आइस गिराना, पे हंसना, आइस गिरा के उससे साथ साफ करवाना और पैर रख के उसे गिराना, और ये सब फिल्म भी करवाता है, रिकॉर्ड भी करता है। पर पार्ट को ये सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है वो उसको फ्रेंड्स को रुका भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे प्राण अपने फ्रेंड्स के साथ रूम में होता है। वाई तो बहुत गुस्से में है और उन लोगों को देखा है तो एक एक करके सबको मारूंगा। तो प्राण कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए गुस्से हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम एक ही बात को 10 बार रिपीट करोगे। तभी प्राण को पार्ट के मैसेज आता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में आ रहा हूँ। तो प्राण कहता है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में हूँ। तो पार्ट कहता है कि बहुत देर हो चुकी है।
तो प्राण चिल्लाता है तो उसका फ्रेंड्स उसे देखने लगता है। तो प्राण कहता है कि मेरा मॉम बात बदलते हुए कहता है कि हमें फिर से डेमो कब देना होगा। यह पार्ट भी वो अपने फ्रेंड्स को रोकने के लिए कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, वो कर रहे रेस्टोरेंट चलते हैं। तो उसके फ्रेंड्स कहता है कि हम बस तुम्हारा रूम पहुंच ही गया था। तो पार्ट कहता है कि मेरा डेट है। तो उसकी फ्रेंड्स मान तो जाता है पर कहता है कि तुम्हारे सामने वाले लड़के को भी बुलाता है। पार्ट कहता है कि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो पार्ट का फ्रेंड्स नहीं सुनता, भागते हुए जाकर प्राण का डोर लॉक करने लगता है। पार्ट भी उसकी फ्रेंड्स को रुकाने के लिए बहुत कोशिश करता है। वो तो कौन कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऐसा कहकर शोर बढ़ाने लगता है। प्राण भी अंदर वाई को डोर ओपन करने से मना कर रहा होता है। तो पार्ट चिल्लाते हुए कह देते कि वो एक लड़का है। तो वाई तो मुस्कुराते रुक जाता है। पार्ट की फ्रेंड्स भी 1 मिनट के लिए रुक जाता है और आपस में लड़ने लगता है कि तुमने गलती किया। तो पार्ट वहां से उन लोगों को खींच कर लेकर जाता है। तो वाई कहता है कि गॉर्जियस, तो वो लड़का है तो जो तुम्हें पटा रहा था, तुम मुझसे मिल भी चुके हो और हमें पता ही तक नहीं, ऐसा कह के चिढ़ाना शुरू किया। प्राण कहता है कि आप लोग गाने सॉन्ग के बारे में डिस्कस करना है तो रहो वरना निकल जाओ। यहाँ ये सीन कट होती है। रात को प्राण पार्ट को मैसेज करता है कि मेरा फ्रेंड्स चला गया। तो पार्ट बाहर आता है। प्राण कहता है कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। तो पार्ट कहता है कि मुझे भी, मेरे रूम में चलते हैं। तो प्राण मना कर लेता है। तो तुम्हारा रूम में बात करते हैं। जैसे ही पार्ट प्राण के रूम में जाना होता है कि पार्ट उसको रुका देता है और रूम लॉक करके पार्ट के रूम में चला जाता है। मुझे ना ये बात बहुत अजीब लगी, आपको क्या लगता है? प्राण कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राण पार्ट से पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को क्या हुआ। तो पार्ट कहता है कि आई एम सॉरी पर तुम्हारे फ्रेंड्स रोज यहाँ आएंगे, तुम लोग कहीं और नहीं जा सकते हो। तो प्राण कहता है कि कम से कम मेरे फ्रेंड्स किसी और रूम को लॉक करते हुए शोर नहीं मचाते। पार्ट कहता है कि अब क्या। तो प्राण कहता है कि ये तो बहुत सीरियस होती जा रहे हैं, दिन जरूर पकड़े जाएंगे। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ ना, कभी अच्छा नहीं होता। तो पार्ट कहता है कि हाँ, जब मैं अकेला तो लाइफ बहुत पीसफुल था। तो प्राण कहता है कि तुम्हारे मतलब मैं अपने साथ बैड लक लेकर आया हूँ। तो पार्ट कहता है कि इसमें बैड लक कैसे से आया, मैं तो कहा मेरा लाइफ पीसफुल था। तो प्राण कहता है कि तुम्हारा लाइफ पीसफुल था तो मैं अपने साथ डिफिकल्टीज लेकर आया हूँ। तो पार्ट कहता है कि तुम्हें फाइट करना है। तो प्राण कहता है कि तुमने शुरू किया। दोनों के बीच लड़ाई चल रही होती है तभी किसी ने दरवाजे के पर लॉक किया है। पार्ट जाकर देखता है तो वो उसके पापा था। तो पार्ट किसी भी तरह से प्राण को छुपा के डोर ओपन करते हैं। तो पार्ट के फादर पूछते हैं कि डोर ओपन करने के लिए इतनी देर क्यों है। तो पार्ट कहता है कि मैं बाथरूम में था। तो पार्ट के फादर कहते हैं कि बाथरूम में इतनी देर, बाहर जाओ गेम्स खेलो। तो पार्ट कहता है कि ऐसा नहीं है पापा। तो पार्ट की फादर पूछता है कि मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ या कोई केव में, यह इतनी अंधेरी क्यों है। तो पार्ट कहता है कि मैं जल्दी लाइट्स लगवा दूंगा। तो पार्ट की फादर कहता है कि रूम तो अच्छी है और तुम खाना खाया, घर में फिश सूप बनी है, बस उसी देना आया हूँ। तुम मटेरियल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर पिछले से बात किया। तो पार्ट कहता है कि जो आपकी फ्रेंड है। तो पार्ट के फादर कहता है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं, वो मेरा सीनियर है, वो हमारा मिलना हो गया आज। तो उसने मुझे बताया कि तुम फ्रेशी म्यूजिक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वैसे अच्छी बात है, बस मेरा रिपुटेशन बचा दो। तुम्हें पता है जब मेरा टाइम था तो मुझे पॉपुलर रूट्स मिली थी। तो पार्ट कहता है कि हम दोनों अलग जनरेशन्स का है। तो पार्ट का फादर कहता है कि नेक्स्ट जनरेशन तो बेटर जनरेशन होना चाहिए ना। तो पार्ट कहता है कि ओके मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ। तो पार्ट के पापा कहता है कि मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सीरियस। ऐसा ही बात करते हुए पार्ट का फादर बेड में बैठता है जिसकी वजह से नीचे छुपी हुई प्राण को टेंशन बढ़ रही होती है। पार्ट की फादर पूछते हैं कि हमारे पड़ोसी के लड़का भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्या। तो पार्ट कहता है कि मुझे नहीं पता। तो पार्ट के पापा कहते हैं कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट करता होगा। तुम्हें याद भी, तुम जब डम्बर थे वो भी अपने गिटार के साथ तुम्हें फॉलो करता रहता था। जलसी लड़का, उसकी पूरी फैमिली हमसे जलती है। ये सब सुनकर प्राण को बहुत बुरा लगती है। पार्ट भी अपने फादर को रुकाने के लिए कोशिश करते हुए ये कहता है कि पापा अपने उस फैमिली के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। पर पार्ट के फादर कहता चला जाता है कि कल तो मेरे फ्रेंड मुझे देखने आया था, उसकी गाड़ी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन्स की क्रॉस किया था, इसकी वजह से उसके पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन में मुझे देखने लगा। जब इनका बेटा कब ट्रांसफर हुआ था ना, तभी इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए थी, मुझे पागल बना के रखा है। ऐसा कहते ही रहता है कि प्राण का हाल तो बहुत बुरा हो जाता है, उसका चेहरा पीला सा हो जाती है। बाद में पार्ट के फादर के पास उसकी मदर की मैसेज आती है, इसके वजह से पार्ट का फादर को जाना पड़ता है। वो जाते हुए कहता है कि ज़्यादा लड़कियों को मत लाना और प्रोटेक्शन यूज़ करना। तो पार्ट कहता है कि
यह कोई लड़की नहीं है और प्रोटेक्शन की जरूरत आपको है, अब जाए यहाँ से। आखिर में पार्ट के फादर चले जाते हैं तो प्राण बिस्तर के नीचे से बाहर आता है, जिसका फेस पूरी तरह से रेड था। पार्ट उससे माफी मांगने वाला था। प्राण कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे मूव आउट हो जाऊंगी, ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। पार्ट को भी क्या करना है समझ में नहीं है, तो वो खड़ी रह जाता है। प्राण भी अपने रूम में जाकर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचता रह जाता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा है गाइस। ओके, ये सीन यहाँ कट हो जाती है। नेक्स्ट डे पार्ट पा से मिलने उसके स्कूल जाता है, जहाँ पा कह रही थी कि वो हेल्थी गर्ल प्राण था। आप दोनों की जिंदगी मूवी की तरह एक दूसरे से बांधी हुई है। तो पार्ट कहता है कि हाँ, बहुत ड्रामेटिक है। वो सैड पप्पी की तरह चेहरा बनाया जैसे कि वो कहता हो उसकी मूव आउट करने की वजह मैं हूँ। तुम्हें पता है मैं वहाँ पहले से रहता था। तब पा कहता है कि तुम्हें लगता है तुम सही हो ना। तो पार्ट कहता है कि हाँ। तो पा पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो पार्ट कुछ नहीं बोल पाता। तो पा कहते हैं कि तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा था। पापा और कौन ने जो किया वजह से तुम्हें बुरा लग रहा था। अगर तुम मुझे पूछते हो तो मैं तो कहूँगी तुम प्राण के साथ सब कुछ क्लियर कर दो, क्योंकि इस बार तो लास्ट टाइम की परिणाम बुरा नहीं होगा। ये सीन यहाँ कट हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि पार्ट जा रहा था स्कूल के एंट्रेंस के पास, वो रुक जाता है। वहाँ से फ्लैशबैक शुरू होती है, जहाँ टीचर अनाउंसमेंट कर रहा था कि इस साल क्रिसमस वाला दिन म्यूजिक कॉन्टेस्ट होगा और हमारा क्लास की बैंड का सिंगर होगा परकुल। इस बात को लेकर प्राण और पार्ट एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जैसे कि इन दोनों को इस बात से खुशी है। क्रिसमस वाले दिन पार्ट और प्राण साथ में प्ले कर रहा होता है। पार्ट ड्रम्स प्ले कर रहा होता है, प्राण भी वो वोइस्ट वाला सॉन्ग प्ले कर रहा होता है। आप लोग वोइस्ट वाला सॉन्ग देखिए, प्लीज देखिए, बहुत अच्छी लगी मुझे। ओके, आगे देखते हैं। पार्ट और प्राण बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, सब लोग बहुत खुश है। तभी प्राण का पेरेंट्स वहाँ आते हैं, जिसको देखकर प्राण चुपचाप वहाँ से चले जाता है। बाद में हम देखते हैं कि पार्ट भी बैंडमैन उससे पूछता है कि हमने सुना है कि मोम उसकी ट्रांसफर करवाया था, तुम्हें पता है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो पार्ट कहता है कि मुझे नहीं पता, पर इतना सुना है कि वो किसी बोर्डिंग स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। तो पार्ट के बैंडमैन उसे ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारे वजह से प्राण यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। तो पार्ट वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाकर वो प्राण को देखता है जो टीसी लेकर वहाँ से चले जा रहा था। पार्ट और प्राण एक दूसरे को देखने लगता है। यह फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। बाद में पार्ट वहाँ से चले जाता है। ये सीन यहाँ कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें प्राण दिखाया गया है, जो अपने आप खुद के लिए नए रूम देखने के लिए आया था। तभी प्राण का पास पार्ट का कॉल आती है, तो प्राण उठाता नहीं। तो पार्ट वहाँ आ जाता है। तो प्राण पूछता है कि तुम यहाँ क्यों। तो पार्ट कहता है कि तुम मूव आउट करने की जरूरत नहीं, मैं मूव आउट हो जाऊंगा। तो प्राण पूछता है कि क्यों। तो पार्ट कहता है कि मेरे रीजंस मुझे है। तो प्राण कहता है कि मुझे भी अपनी रीजन से मूव आउट करने के लिए। तो पार्ट कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता, तुम पा का जान बचाया और मेरे वजह से ट्रांसफर हुआ, प्लीज मुझे मूव आउट करने दो और इवन कहने दो। तब प्राण कहता है कि तब तो मैं ज़रूर मूव आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें बुरा लगे और तुम मेरा एहसान लो। तो पार्ट कहता है कि तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आता, मैंने कहा मैं मूव आउट हो जाऊंगा। ऐसा कह रहे होता है कि प्राण उस बेड पे लेट जाते हैं और कहता है कि ये बेड बहुत सॉफ्ट है, तुम मेरे रूम से निकल जाओ। तो पार्ट प्राण को खींचते हुए कहता है कि मैं मूव आउट हो जाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। तो प्राण कहता है कि नहीं, मैं ही रहूंगा। तो पार्ट प्राण को खींचते हुए कहता है कि तुझे पता है मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। इस बात सुनते ही प्राण पार्ट को बेड पे खींचकर उसके ऊपर आ जाता है। पार्ट भी प्राण को नीचे खींचकर उसके ऊपर आ जाता है। प्राण 1 मिनट के लिए रुक जाता है, पर पार्ट को खुदकुशी करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। पार्ट बहुत हंसते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए 1 मिनट रुक जाते हैं। तभी उस मीडिएटर अंदर आती है और चिल्लाती है। तब प्राण कहता है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। तो मीडिएटर कहती है कि सुबह जो इंसान इस रूम को देखने आया था वो इस रूम को बुक कर लिया था, इस वजह से ये रूम अवेलेबल नहीं है। तो प्राण कहता है कि तो कोई और रूम अवेलेबल होगा ना। तो उस लेडी कहती है कि कोई भी रूम अभी अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ सब कुछ कहीं और कर लीजिए। तो प्राण कहता है कि आप ऐसा समझ रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में प्राण और पार्ट बाहर आ जाता है, लिफ्ट के पास होता है। मैं तुम्हें मूव आउट करने से रुका दिया। तो प्राण कहता है कि तुम तब मूव आउट नहीं हो जाती हो तब तक मेरा एहसान मत दो, तो जल्दी अपने लिए रूम ढूंढ लो। तब पार्ट कहता है कि नहीं, अगर मैं मूव आउट हो जाऊंगी तुम मेरा एहसान मंद हो जाओगे, क्या तुम्हें सेंस नहीं है। तो पार्ट कहता है कि तुम्हें सेंस नहीं है। तो प्राण कहता है कि तुम्हें सेंस नहीं है। ऐसे कहते ही लिफ्ट के अंदर चले जाता है। पार्ट भी अंदर जाने लगता है। तो लिफ्ट का डोर बंद होने वाला था। तो प्राण कहता है कि तुम्हें ऐसा होना ही था। पार्ट कहता है कि लिफ्ट की डोर बंद करने की कोशिश किया। तो प्राण कहता है कि क्या। ऐसे कहकर लिफ्ट ऑन करता है। तो प्राण तुम्हें ट्राई करना है ना, फाइन,
ऐसे करके लिफ्ट के अंदर आता है। लिफ्ट धीरे से क्लोज हो जाता है। शायद हमें यहाँ अपने आप इमेजिनेशन करना होगा। नेक्स्ट सीन में रात में इस दोनों फैकल्टीज के बीच लड़ाई होती है। इसकी वजह से वो पेविलियन टूट जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तीसरे एपिसोड शुक्रवार रिलीज़ होगा। मैं बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट्स में और मेरे वॉइस में कोई भी तकलीफ हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा ही और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक